अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम सैफ यूनुस। पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन की वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन एग्ज़ाम में जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, वही एक्सपीरियंस आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करें। उसमें हम आपको कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इंटेलिजेंस वर्बल का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक सीरीज दी गई है। सीरीज में हमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं और हमने जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन सीरीज। सीरीज में हमारे पास 3 है, 7 है, 10 है, 14 है, 17 और 21 है। अगर हम देखें, 3 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो वो 7 बन जाता है। 7 में अगर आप 3 ऐड करते हो वो 10 बन जाता है। उसके बाद अगर आप 10 में 4 ऐड करते हो तो वो 14 बन जाता है, और 14 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो वो 17 बन जाता है। उसके बाद आपने 17 में 4 ऐड करे तो वो 21 बन जाएगा। यानी कि 4 और 3 की सीरीज चल रही है। अब हमने 4 तो ऐड कर दी, 4 के बाद अब हम ऐड करेंगे 3। तो अगर हम 21 में 3 ऐड कर दें तो वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो वो 24 बन जाएगा। यानी कि 24 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निब इज टू पेन एज लेंस इज टू। जो निब है वो पेन का हिस्सा है, लेंस है वो किसका हिस्सा होगा। जो लेंस है वो टेलीस्कोप का हिस्सा होगा। यानी पेन के जरिए हम पेन में हम निब के जरिए लिखते हैं, तो लेंस टेलीस्कोप में हम लेंसेज के जरिए हम देखते हैं। तो लेंस जो हो गया वो टेलीस्कोप का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में जो मुख्तलिफ ऑप्शन होगा वो हमने फाइंड करना होगा। फर्स्ट हमारे पास अंकल है, सेकंड हमारे पास मदर है, थर्ड हमारे पास सन है, फोर्थ हमारे पास फादर है। अगर हम लास्ट वाले 3 को देखें तो हमारे पास मदर, सन और फादर, ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये बेटा है, ये उसकी मदर है और ये उसका फादर है। तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और जो अंकल है ये डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन होगा वो अंकल होगा। तो अंकल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम। तो इसमें भी हमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उन ऑप्शन में जो डिफरेंट ऑप्शन होगा वो हमने फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है ड्राइंग है, सेकंड हमारे पास स्केच है, थर्ड हमारे पास पिक्चर है और फोर्थ हमारे पास पेंट है। अगर हम देखें ड्राइंग, ये भी हम पेंसिल से कर सकते हैं। उसके बाद स्केच है तो इसको भी हम पेंसिल से कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर है, पिक्चर को भी हम पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 3 है, ये हम तीनों को हम पेंसिल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेंट है, पेंट को हम पेंसिल के साथ नहीं कर सकते। पेंट में हमें कोई ना कोई लिक्विड का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि पेंट में हम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए पेंट जो होगा ये एक डिफरेंट होगा इंसानों से। तो पेंट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 जो हमारे पास होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। ये हमारे पास मस्कुलन और फेमिनन के क्वेश्चंस हैं, यानी कि मुजक्कर और मोनस। जो डॉग है ये मुजक्कर है और बिच मोनस है, यानी कि डॉग की जो मोनस है वो बिच है। इसी तरह जो हॉर्स है ये हमारे पास मुजक्कर है और इसकी मोनस क्या होगी। जो हॉर्स है इसकी मोनस जो होती है वो होती है मेल। तो जो हमारे पास हॉर्स है ये मुजक्कर है और मेल इसकी मोनस है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है 45% ऑफ 300। यानी कि 300 का 45% क्या होगा। यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 300 की 2 जीरो को परसेंटेज की 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 45 रह जाएगा। तो 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 135। तो 135 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाए, यानी कि वाटर बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाए। तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 सेंटीग्रेड होगा, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। इस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है
वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाए, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर वाटर फ्रीज हो जाता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है, आइस बन जाता है, वो पॉइंट क्या होगा, यानी कि वो टेम्परेचर कितना होगा। तो वो 0 सेंटीग्रेड में होगा, अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो वो 0 सेंटीग्रेड होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 32 फ़ारेनहाइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ वाटर, वाटर का एटॉमिक मास क्या होगा। अगर वाटर का एटॉमिक मास है वो 18.0152 ग्राम पर मोल, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो वो 18 ग्राम पर मोल हम पढ़ते हैं। वाटर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे इसका जो टोटल मास हो जाएगा वो होगा 2। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो अगर हम 16 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास बनेगा 18। तो 18 इज द राइट आंसर, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वाटर का वो 18 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट हिज वन ऑर्बिट अराउंड द सन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये जो सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं और हमें ज़मीन की टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर कितने घंटों में मुकम्मल करते हैं। तो वो अपना एक चक्कर 24 आवर में, यानी कि 24 घंटों में मुकम्मल करते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास सैटेलाइट है, ये ज़मीन के गिर्द इस तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये अपना एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करके हमें ज़मीन की टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एन शेल कंटेन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, जो एन शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हमारे पास जो एन शेल है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अगर हम इस पिक्चर में देखें, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मुख्तलिफ शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब जो सबसे छोटा शेल होता है वो के शेल होता है, और जो सबसे बड़ा शेल होता है वो एन शेल होता है। जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एल शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो उससे बड़ा होता है एम शेल उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो सबसे बड़ा शेल है वो एन शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे बड़ा शेल हमारे पास है वो हमारे पास एन शेल है, और जो सबसे छोटा शेल है वो हमारे पास के शेल है। तो हमारे पास जो एन शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू कंडक्टर, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर में से पास कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एटम्स भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये जो पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दे रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको हम पार्टिकल्स, अगर अगर हम इसको कहें कि कंडक्टर में कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल्स, अगर इनको पार्टिकल्स का नाम दे दिया जाए तो इनको हम फ्री पार्टिकल्स का भी नाम दे सकते हैं, यानी कि फ्री पार्टिकल्स भी इनको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मैथ के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अ सेट दैट हैव वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसा सेट जो सिर्फ एक एक ही एलिमेंट रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंगल्टन सेट कहते हैं, यानी कि सिंगल्टन सेट, ऐसा सेट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट रखता है। जैसे हमारे पास ये हो गया, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास एक सेट है और इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि टू इज अ एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल्टन सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल इज कॉल्ड, अगर हमारे पास दो एंगल्स और एंगल्स को हम ऐड कर दे, सम कर दे, तो अगर उनका सम 90 के इक्वल आ जाए, यानी कि 90 के इक्वल आ जाए, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हम पिक्चर में हमारे पास दो एंगल, एक 60 का है और एक 30 का, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर हम दो एंगल को ऐड करें, सम करें और उनका इक्वल 90 के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसी तरह हमारे पास दो एंगल 45 और 45 हो सकते हैं, यानी कि 45 के भी दो एंगल अगर हो जाए तो वो भी हमारे पास 90 के इक्वल हो जाएंगे, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ और भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड,
एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और सर्कल की दोनों साइड, दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। तो अगर आपसे एक और पूछा जाए, सर्कल के सेंटर से एक जो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट की बाउंड्री को टच कर रही हो, जैसे इस तरह होगी, और इसके अलावा हमारे पास इस तरह की लाइन हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट और सर्कल के बाउंड्री को टच करे उसको हम कहते हैं रेडियस। उसको हम आर से डिनोट करते हैं और उसको रेडियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को किस तरह डिनोट किया जाता है? तो उस कॉलम्स और रोज को हम एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं, इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये रोज में, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ये हमारे पास रोज है और ये जो हमारे पास है ये कॉलम्स है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये हमारे पास तीसरी रो है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज होते हैं, रोज को हम एम से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम, जो सीधी लाइन में हमारे पास इस तरह होती है, इसको इनको हम कॉलम्स कहते हैं और कॉलम्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो हम जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में सबसे पहले हम उसकी रोज़ को लिखते हैं और उसके बाद हम उसके कॉलम्स को लिखते हैं। तो इसमें हम रोज़ को हम डिनोट कर रहे हैं एम से और उसके बाद हम कॉलम्स को डिनोट कर रहे हैं एन से। तो इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और उसके बाद 4 कॉलम्स हैं, यानी कि 3/4 इसका ऑर्डर होगा। और यहाँ पे अगर हम 3 को डिनोट करें तो ये 3 को हम एम लिख सकते हैं और 4 को हम एन लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस एन से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है एन एंगल फॉर्म्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देन एंगल इज कॉल्ड। अगर हम सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो तब जो हमारे पास एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा? तो वो हमारे पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में अगर आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो तब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल कौन सा बनता है? तो वो एंगल हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है। जैसे अगर आप इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो +90 होगा, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सर्कल का थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास +180 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे हमारे पास +270 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे हमारे पास +360 डिग्री का बनेगा। तो यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तब हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनेंगे, और इसके अलावा अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो तब आपके पास नेगेटिव एंगल बनेंगे। जैसे आप इस सर्कल में आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बनेगा -90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास सेकंड होगा -180 डिग्री, यहाँ पे होगा -270 डिग्री और यहाँ पे -360 डिग्री होगा। यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो तब आपके पास जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो आपके पास नेगेटिव एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ लॉग की वैल्यूज पूछी जाती हैं और काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट है कि वैल्यू ऑफ log 10 की वैल्यू क्या होगी? log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसके अलावा एक और लॉग की वैल्यू काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, वो हमारे पास है log 1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी। यानी कि अगर आपसे log 10 की वैल्यू पूछी जाए तो वो 1 होगी और log 1 की अगर वैल्यू पूछी जाए तो वो आपके पास 0 होगी। तो ये थे हमारे पास जो एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस जो हमारे पास पास कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स पास हुए उन्होंने हमारे साथ जो शेयर किए हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।